Good morning, student. Welcome back to our class. Yesterday, we have completed our second page of this chapter, and your fifth chapter is recreation time. मनोरंजन का समय. इस समय तो आप लोग भरपूर मनोरंजन कर रहे होंगे. कुछ लोग पढ़ते होंगे, कुछ लोग किताब भी नहीं खोलते होंगे. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग बुक लीजिए, सब लोग एक एक चैप्टर, एक एक पेज, जितना भी 5 मिनट 4 मिनट जो भी वीडियो जाता है उसको देखिए, पढ़िए, सुनिए. जो लिखाया जाता है उसको लिखिए. थोड़ा बहुत ही लर्न करिए, लेकिन करिए. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गेम्स रूल्स. आज हम डिस्कस करेंगे खेल के क्या नियम होते हैं. वी प्ले गेम्स टू हैव फन. हम मनोरंजन के लिए गेम खेलते हैं. हाउएवर सम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग may happen while playing and it may result in a fight. कुछ समय हम में क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं गेम में और उस चीज़ के लिए क्या कर लेते हैं, झगड़ लेते हैं. सम चिल्ड्रेन में इवन स्टार्ट शाउटिंग एंड क्वेरलिंग. कुछ बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं. ऐसा होता है जब आप लोग टीम में खेलते रहते हैं तो पता चलता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो जाती है. इस ढंग से नहीं करना चाहिए. पहले हमको खेल के नियम के विषय में जानना चाहिए. द अदर कैन ट्राई एंड रिजॉल्व द फाइट टू एट सच टाइम. और दूसरे क्या चाहते हैं कि इस तरह से इस मामले को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए और ऐसा कुछ ना हो. एवरी गेम्स हैज़ इट्स रूल. हर एक गेम का, प्रत्येक गेम का कुछ न रूल होता है. इट इज़ गुड practice to discuss the rules of games before starting the game in the order to avoid confusion and fight. तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, गेम शुरू करने से पहले गेम के नियम को सबको समझा देना चाहिए. उसके अगेंस्ट किसी को नहीं जाना चाहिए और ना तो गेम्स के जो नियम हैं, ऑर्डर हैं, उसे अवॉइड करके, कन्फ्यूजन पैदा करके झगड़े नहीं करना चाहिए. आल्सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू विन ऑल द टाइम. और कुछ ऐसे भी आशा करना ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही गेम जीतोगे. वी विन सम टाइम एंड वी लूज सम टाइम. कभी हम जीत सकते हैं और कभी हम हार सकते हैं. बट वी शुड नेवर चीट और फाइट. तो हमें न तो इसके लिए चीटिंग करनी चाहिए और न ही झगड़े करने चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी प्ले फेयरली एंड एंजॉय द गेम एंड अदर्स इंजॉय इट टू. इसलिए हमको फ्रेंडली, प्रेम पूर्वक, मित्रतापूर्वक गेम को खेलना चाहिए और गेम्स का एंजॉय करना चाहिए. दूसरे को भी एंजॉय करने देना चाहिए. वी शुड प्ले विथ ऑल द चिल्ड्रेन इन आवर क्लास और इन आवर नेबरहुड एंड इंश्योर दैट नो वन इज़ लेफ्ट आउट. बी दे बॉयज़, गर्ल्स, रिच, पुअर आर डिफरेंटली एबल्ड irrespective of gender, caste or economic background. This not only promotes harmony and respect among us but help us to strengthen our confidence and understanding. हमें सभी के साथ धनी, गरीब, अमीर, इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए. क्या कोई असमर्थ है, कोई नहीं है, कोई लड़का है, कोई लड़की, हमको सबको एक साथ खेलना चाहिए. इस तरह से हमारी क्या बढ़ती है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो बढ़ती है. नेक्स्ट टॉपिक, सर्कस. हैव यू एवर बीन टू ए सर्कस. क्या आपने कभी सर्कस देखा? इट इज़ वेरी कलरफुल शो. यह बहुत ही रंगीन शो होता है. मोस्ट ऑफ टाइम ए सर्कस मूव्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. अधिकतर समय में सर्कस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ अपना शो दिखाते हैं. अनदर आर इवन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. डिफरेंट परफॉर्मर्स ऑफ सर्कस entertain the audience with their funny and thrilling acts. Let's learn about them. और विभिन्न तरह के उसमें परफॉर्म करने वाले होते हैं और अपनी एक्टिविटी को दिखाते हैं ऑडियंस को, दर्शकों को, और उनका एंटरटेनमेंट करते हैं. इसके विषय में हम अगले पेज में पढ़ेंगे. तो आप लोगों को अपने फेवरेट गेम, सबको अपने एक फेवरेट गेम के विषय में, उसके कुछ रूल्स के विषय में लिखना है. इन होमवर्क यू विल राइट your favorite game and rule. Thank you.